गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टार्ट करते हम लोग पढ़ना। कल पढ़े थे क्या? तो संख्यांकिकी में हम लोग पढ़ लिए थे माध्य। माध्य की पूरी बात नहीं हुई थी, लेकिन इतना हो गया था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या था? n इन ब्रैकेट में n+1/2। और फिर हम लोग पढ़े थे सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला। और सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? n इन ब्रैकेट में n+1। और फिर ये भी पढ़े कि विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा। तो बताया था कि विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होगा n²। फिर बताया कि प्राकृतिक संख्याओं का अगर माध्य निकालना है, औसत निकालना है, तो उसके लिए हम लोग लिख रहे थे कि योगफल में जितना संख्या थी उतना से भाग दे रहे थे, तो निकल कर आ गया था n+1/2। यानी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर n+1/2 होता है। इसमें एक चीज जरूरी था कि जो भी हम बताएंगे वह सारा प्रारंभ से ही स्टार्ट होगा। यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात किया जाए, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होंगी तो ही ये फार्मूला काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। फिर पढ़े थे कि सम संख्याओं का माध्य का फार्मूला क्या होता है। तो पढ़े थे n+1 होता है। और विषम संख्याओं का माध्य का फार्मूला क्या होता है। तो पढ़े थे कि विषम संख्याओं का माध्य का फार्मूला n होता है। इसके साथ कुछ आप लोग को वर्ग दिया गया था कि आप लोग वर्ग याद करके आइएगा। याद कर लिए हैं? याद हुआ है? नहीं, क्यों? और नहीं रहा बात तो सही। तुम याद क्यों? 30 तक बोला था। हाँ, तो घर पे काफी खुला था एकदम। रितेश तुम याद क्या जरूरत है पढ़ना। चलो आज मैं बताता हूं कि आंकड़े का माध्य कैसे निकाला जाता है। आंकड़े का माध्य कैसे निकाला। अब बात कर रहा हूं कि अगर कोई क्रिकेट की एक टीम है, क्या है? क्रिकेट की कोई एक टीम है, उसमें सभी प्लेयरों के द्वारा लगाए गए हैट्रिक्स का नंबर दिया है। कौन कितना रन, कितना बार 2 की लिया गया, कितना बार 3 की लिया गया, कितना बार चौका मारा गया, कितना बार छक्का मारा गया, इसका एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। जैसे मैं बोलूं कि कोई बॉलर आया, बैट्समैन, और खेलना शुरू किया, तो उसके द्वारा दिखाया गया है कि वो किस बॉल पे कितना रन दिया था। तो देखो पता लगा कि जब उसने खेला तो पहला गेंद पर 2 रन लगाया, दूसरा गेंद पर एक भी रन नहीं लिया, तीसरा गेंद पर 1 रन दिया, चौथा गेंद पर चौका मार दिया, फिर पता लगा कि 2 की लिया, फिर पता लगा कि 1 की लिया, फिर 2 की ले लिया, फिर पता लगा चौका लगा दिया, छक्का लगाया, 2 की लिया, 1 की लिया। इस तरह उसके द्वारा इतना सारा नंबर है। मतलब कि एक बैट्समैन के द्वारा इतना रन बनाया गया, एक आंकड़ा है। और बोले कि इस आंकड़े का माध्य निकालिए। तो हम अगर साधारण तरीका से बस इसका माध्य निकालना होता तो इसको क्या कर देते? आराम से जोड़ देते। एक काम करते हैं, इसको एक हम लोग बना लेते हैं। एक सारणी इससे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक साई में लिख रहा हूँ कि कितना कितना रन वाले हैं। तो मान लीजिए 0 रन वाला है, 1 रन भी लगा है, 2 रन भी लगा है, और 4 रन लगा है, फिर 6। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहते हैं FI को, और इसको वर्ग अंतराल भी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बारंबारता दिखा रहा हूँ कि ये 0 जो रन है ना कितना बार लगा है। तो देखो इसमें 1 बार, 2 बार, कितना बार बाबू? 2 बार। 1 रन कितना बार लगा है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर कहूं कि 2 रन कितना बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार।
अगर बोला जाए कि 4 रन कितना बार लगा? 2 बार। और 6 रन 1। अब यहां पर लिखा जाता है FI इंटू XI, यानी 0 रन वाला 2 बार लगा और 0 प्लस 0 करोगे तो कितना होगा? 0 होगा। और 0 गुणे 2 करोगे फिर भी कितना होगा? 0। कोई परेशानी? अगर कहूं कि 1 रन कितना बार लगा है तो 3 बार, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ? 3। और यहां से भी करोगे तो 3 एकम में 3। देखो ये यानी एक तरीका है, जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। फिर बोलूं कि देखो 4 दूनी, यानी 2 रन वाला सिर्फ जोड़ो, 2 4 6 8। ठीक है? फिर बोलूं कि देखो इसको करे तो 4 दूनी 8। चौका कितना लगा? 2 ही लगा, तो इस चौका वाला अगर जोड़े तो 4 प्लस 4 8 हो गया। और छक्का कितना लगा? 1, तो 6 एकम में 6। यहां पर अगर इसको जोड़ दिया जाए तो इसको जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं सिग्मा FI इंटू XI। और सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ऐड जिसको कर, ये याद रखिए। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखो 0 प्लस 3 3 हो गया, 3 प्लस 8 11, 11 8 कितना हो जाएगा? 19 और 19 6 25। ये इसको कहते हैं बारंबारता, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। इसको भी जोड़ लेते हैं सिग्मा FI। और सिग्मा FI का मतलब कि आंकड़े में कितनी संख्याएं हैं, आंकड़े में कितनी संख्याएं हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पर भी जोड़ो 2 3 5 5 4 9 9 2 11 1 12। क्या करते हैं? आंकड़ों का योग बटा के आंकड़ों की संख्या। तो अब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ये वाला पोर्शन। चलो देखो, ठीक है, देखो कहूं ये वाला पोर्शन दिख रहा है। अगर यहां पर कहूं कि माध्य बराबर, और माध्य को x पर बार के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इधर देख मुन्ना, इधर इधर देखो, इसको कहेंगे सिग्मा FI इंटू XI आपान में सिग्मा FI। इसका मतलब कि इस सारा का योग इससे निकल गया, जिसको सिग्मा FI इंटू XI के नाम से जानते हैं। और आंकड़ों में कुल कितनी संख्याएं हैं तो सिग्मा FI से निकल गया, तो इतना कर देंगे। तो देखो सिग्मा FI इंटू XI का मान क्या आ गया? 25। और यहाँ पर सिग्मा FI का मान कितना आ गया? 12। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24। दशमलव लगाओगे क्या आ जाएगा? 10। और ये हो जाएगा 100, और 12 9 100 होता है ना, तो 12 8 96, 4 हो जाएगा 40 हो जाएगा, 12 3 36। यानी लगभग हमारा जो है माध्य इतना आ जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? तो ये तरीका सीखे कि कैसे माध्य निकाला जाता है। यहाँ तक कोई परेशानी? इसी तरह अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो सबसे आसान तरीका है ना आंकड़े का माध्य निकालना, यही तरीका है। धीरे धीरे चलेगा। अब उसमें कई सारा है, स्टेप वेरिएशन मेथड, ये मेथड, ये मेथड, तो धीरे धीरे मैं आपको सारा चीज से बरूम करा रहा हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं। ये बात समझ में आया कि नहीं? जो ऐसा विद्यार्थी है उसको अभी ये बात समझ में नहीं आया, कोई है? नहीं है तो आप अपना बुक में देखिए, और एक अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। यानी हम लोग को एक फॉर्मूला लिख लेना है कुल मिलाकर। क्या लिखना है कि माध्य, माध्य जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? मीन बराबर XI, इसको भी माध्य ही पढ़ते हैं, सिंबल है। और बराबर हमारा फॉर्मूला मिला सिग्मा FI इंटू XI आपान में सिग्मा।
लिख सकते हैं जहां एक्स आई बराबर वर्ग अंतराल या वर्ग बस लिख लो और एफ आई बराबर बारंबारता, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी के नाम से, इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। बारंबारता चलो देखो आगे देखो, जैसा बताया वैसा तो क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता है कि परेशानी होना चाहिए। थोड़ा सा दूसरा तरीका का, थोड़ा एक कदम बस एक स्टेप ऊपर का बता रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल हाई कर रहा हूँ। देखो अब तुमको इस प्रकार क्वेश्चन देगा तो क्या करें, क्वेश्चन लिखे पहले एक सारणी देगा, कहेगा कि एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, इस आंकड़े का माध्य क्या है, और आंकड़े में कहेगा वर्ग अंतराल और यहां पर लिख दे बारंबारता। क्या लिखा, वर्ग अंतराल बारंबारता। वर्ग अंतराल में ऐसे दिया, कह रहा है ना कि 0 से 10 तक की संख्याएं 5 बार उस आंकड़े में आई है, या 8 बार कर देता हूं, या 5 ही बार आने, कहे कि 10 से 20 के मध्य की जो संख्याएं हैं वह 8 बार आई है, कहे कि 20 से 30 की मध्य की जो संख्याएं हैं वह 6 बार आई है, कहे कि 30 से 40 के मध्य की जो संख्याएं हैं वह 4 बार आई है, इतना ही अगर देता है, और कहे ना इस आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए, फिर इस आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए, तो फिर कैसे करोगे, कर लेंगे। उसमें वर्ग अंतराल में देखो ये नहीं था, इस तरह वर्ग था बस, अंतराल नहीं था, लेकिन चीजें यहाँ पर क्या हो गई, जरा सा बदल गई। दिखाओ इसको, देखो कर रहे हैं, जरा सा प्रॉब्लम है इसमें, जैसा सोच रहे हो वैसा है नहीं, जैसा सोच रहे हो वैसा है नहीं, इसमें मध्यमान निकालना पड़ेगा, सिर्फ मध्यमान निकाल कर जानते हैं। वर्ग अंतराल हम लोग हल कर, बारंबारता, मध्यमान और मध्यमान को हम लोग XI के नाम से जानेंगे और बारंबारता को FI के नाम से जानेंगे, फिर इधर करेंगे FI इंटू वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल के नाम से जानते हैं, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी और इसको मिड वैल्यू कहते हैं, मध्यमान है मिड वैल्यू, और वो है जो देखो कैसे निकालते हैं। मैंने वर्ग अंतराल लिखा बाबू, कहां से कहां तक है, 0 से 10 तक, और 0 से 10 तक की कितनी संख्या है, 5। देख इसमें समस्या क्या है,
यहाँ पर लिखा दूसरा वर्ग अंतराल है 10 से क्या है 20 तक, और इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी कितना है 8 है। दूसरा दिया है 20 से 30 तक, और इसका फ्रीक्वेंसी वर्ग अंतराल कितना दिया है 6 दिया है। और अगला है 30 से 40 तक, इसका वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल बोल रहा हूँ, बारंबारता कितना है 4। समझ इसको जरा बढ़िया से। ये बोल रहा है ना कि 0 से 10 के मध्य की जो संख्याएं है ना 5 बार आई। क्या बोल रहा है जरा सोचो, 0 से 10 के मध्य की संख्याएं 5 बार आई है, यानी ये फिक्स नहीं है कि 5 ही 5 बार आया है, कि 4 5 बार आया है, कि 3 5 बार आया है, कि 2 5 बार आया है, कि 2 3 4 5 सब अलग अलग आए हैं। यानी वो 0 से 10 के मध्य की है, लेकिन कौन कौन सी संख्या 5 है वो डिसाइड, आंकड़ा भी नहीं बताया गया कि कौन कौन सी संख्या है। ये बोला गया है कि 0 से 10 तक की संख्याओं कितनी बार आई है, तो 5 बार आई है। तो हम फिर कैसे इसका योग निकालेंगे, योग निकाल पाएंगे? हाँ, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा दो। योग कैसे निकालेंगे? देखो पहले तो इस वर्ग अंतराल के बारे में जान लो। देखो इसकी उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा अगर बराबर है तो इसको सतत वर्ग अंतराल के नाम से जाना जाता है। सतत है, सतत बारंबारता आवंटन की सारणी पड़ेगी, सतत है। इसका उच्च सीमा, इसका निम्न सीमा, इसका उच्च सीमा, इसका निम्न सीमा, इसका उच्च सीमा, इसका निम्न सीमा। पर कब सोचो कि वर्ग अंतराल 0 से 10 दिया है, यहाँ पर 10 से 20 दिया है, अगर 10 आएगा तो किस में सम्मिलित होगा, इसमें कि इसमें? 10 अगर नंबर 10 आइए जाए तो 10 को किस में सम्मिलित करेंगे, पहला में कि दूसरा में? पहला। तो सतत बारंबारता आवंटन की सारणी में उच्च सीमा को छोड़ दिया जाता है। 9 तक को इसमें सम्मिलित करेंगे, लेकिन 10 को बस छोड़ो सब। ये जब डिसाइड नहीं है ना कि इसमें कौन कौन सी संख्या 5 आई है, तो एक काम किया जाता है, कहा जाता है कि देख भैया न तेरा न मेरा, न तेरा ना मेरा, बीच वाला काम कर लेते हैं, मान लेते हैं। मानने का मतलब कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा के 2 कर देते हैं। कहेंगे कम करेंगे तो भी परेशानी है, अधिक करेंगे तो भी परेशानी, उससे बढ़िया बीच वाला मान लिया जाए। क्या कर दिया जाए मुकेश, बीच वाला मान लिया। तो इसका बीच वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मान लेते हैं 5 नहीं आ रहा है समझ में, बीच वाला मान लेते, फरियाद ये सब। तो देखो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ये तो निम्न है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा के 2 कर दोगे तो तुमको मध्यमान निकल जाएगा। देखो नाम ही लिखा गया मध्यमान, बीच वाला वैल्यू, मिड वैल्यू बोला जाए। तो 10 प्लस 0 बराबर 10 बटा के 2 करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस वाला में मध्यमान में क्या लिखना है, 5 लिखना है। 20 प्लस 10 करोगे 30, 30 में 2 से भाग दोगे 15। मान लेते हैं कि इसमें 18 आया है कि 17 आया कि 12 आया है 13 आया, नहीं पता है, मान लेते हैं 15 ही आया था। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हम विद्वानों ने कहा है, निकालने का यही तरीका है। इसका बोला जाए कि कितना होगा, तो 20 प्लस 30 बराबर 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 3 7, 70 में 2 से भाग दोगे 35। अब इससे तो हमारा डिसाइड नहीं हुआ, ये हुआ कि मान लीजिए 5 ही आया है, और कितना बार आया, 5 बार, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 50 25, यानी लिखा गया है FI इंटू XI, तो 5 गुणे 5 बराबर 25, 15 8 175, आप 25 छक्का 150, ये कितना हो जाएगा 35 चौके 140। अब इसको जोड़ना है हम लोग उसी तरह, क्या लिखना है, सिग्मा FI इंटू XI, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 का 5 2 2 4 4 4 8 8 5 कितना आ जाएगा, बोलो भैया, हाथी लगा, 1 2 3 4, यानी टोटल कितना आ गया योग 435। और ये जोड़ लेते हैं कि आंकड़े में कुल संख्या कितनी है, तो सिग्मा FI हो जाएगा, सिग्मा FI निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, 13 अच्छा कितना आ जाएगा
19 और 19 4 23। यानी अब निकलेगा हमारा माध्य x पर बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई बराबर 435 बटा के 23 और भाग देकर आंसर बोलेंगे कितना। आंसर बताओ क्या आएगा। आंसर कितना आएगा बोलिए। अठारह दशमलव नौ एक यानी हमारा 18.91 आपका क्या हो गया। यानी अगर अब वर्ग अंतराल देगा तो कैसे निकालेंगे इसी फॉर्मूला पर है, थोड़ा सा चेंजिंग है कि नहीं। अब आराम से बता सकते हैं। इस मेथड में कोई परेशानी है। चलो ठीक है, नोट कर लो। हो गया सर। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, विचलन। देखो माध्य निकालने का आगे जाओगे तो धीरे धीरे इसको और जटिल होता जाएगा। इस तरह आंकड़ों का माध्य निकालने का हमारे पास 3 तरीका है। कितना तरीका है? 3 तरीका। कौन कौन सा है सुनो। ये जो मेथड पढ़ रहे हैं इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। एकदम आराम से, एकदम सामने दिख रहा है कि नहीं। प्रत्यक्ष विधि से अभी हम लोग माध्य निकालना सीख रहे हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कल्पित माध्य विधि, जिसको इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से जाना जाता है। तो कल्पित माध्य विधि से थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल हाई होगा तो बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। उसमें कल्पना करना पड़ता है। लिखा ये कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मेथड। और तीसरा पढ़ना हम लोग को पद विचलन विधि। कौन सा? पद विचलन विधि। और पद विचलन विधि को स्टेप डेविएशन मेथड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो था ये कौन सा मेथड है? तो प्रत्यक्ष विधि है। यानी माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं। नोट हो गया। अगला एक मैं क्वेश्चन इस पर बहुत आराम से एकदम साधारण क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप लोग सॉल्व करके बताइए। प्रत्यक्ष विधि से कहेगा कि माध्य निकालिए, यानी आंकड़ा बहुत आसान होगा, उसमें कोई जटिलता नहीं होगी। दिखाऊंगा। माध्य भी दे देता है, कोई किसी का फ्रीक्वेंसी पूछ देगा कि इसका बारंबारता क्या होगा इस वर्ग अंतराल का। या एक क्वेश्चन बोलूं, नोट करेंगे आप लोग। लिखो। दी गई सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यदि दी गई सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए यदि उसका बारंबारता 25 हो। यदि उसका बारंबारता 25 हो
बारंबारता नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बारंबारता नहीं है। देखिए बोल रहा है कि दी गई बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए जिसका माध्य 25 है। बारंबारता सारणी का माध्य नहीं याद करना है, कह रहा है कि अगर बारंबारता सारणी का माध्य अगर 25 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे आप क्वेश्चन लिखेंगे कि दी गई सारणी का माध्य 25 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? P का मान। और कहेंगे कि तो बारंबारता ये सारणी कहाँ पर है, तो सारणी में लिख लीजिए वर्ग, और वर्ग के बाद लिख लीजिए बारंबारता। और वर्ग में नोट करेंगे 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इसमें लिखेंगे बारंबारता क्या क्या दिया है। बारंबारता दिया है इसका 5, इसका दे दिया है 18, और इसका दे दिया है 15, और इधर दे दिया है P। इसी P का मान ज्ञात करना, और यहाँ पर दे दिया है 6। इसका माध्य दे दिया है और पूछ रहा है कि P का मान बताइए आप। एकदम जो अभी पढ़े ना उसी पर है, अभी जो पढ़े उसी पर है बेस्टर। हल हो जाएगा कि करके दिखाऊं? देखो जिसको आ रहा है सब करो, नहीं आ रहा है वो इधर ध्यान। पहले तब लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे बाबू? वर्ग अंतराल। फिर क्या लिखेंगे? बारंबारता। फिर क्या लिखेंगे? मध्यमान। और जानते हैं बारंबारता को क्या कहते हैं? FI, और मध्यमान को XI। और फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा FI इंटू XI। देखो वर्ग अंतराल कहां से कहां तक है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता क्या है? तो देखो इस वाला की बारंबारता 5, इसका 18, आगे वाला का क्या बाबू? 15, उसके आगे P और उसके आगे 6। यही ना है। मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा के 2 बराबर 5। इसका कितना आ जाएगा? 15 ना। इसका क्या आ जाएगा? 25। आगे वाला का? उसके जस्ट आगे यही होगा। FI इंटू XI निकालोगे तो क्या होगा? तो 5 गुणे 5 कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया बाबू? 15 8 120, 12 हासिल, 15 कम में 15, 12 कितना आ जाएगा? 27 होगा। 25 5 125 के 5 हासिल लगा 12, 25 से कम में 25, 12 कितना आ जाएगा? 12 3 36 1 37। बताओ जल्दी होगा कि नहीं? ये इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 35P। होगा कि नहीं? और इधर गुणा करें तो 6 5 30, अच्छा 6 के 24 और 3 कितना आ जाएगा? बोलो ये सही है? इसमें कहीं गलत नहीं ना है? जल्दी देखो जल्दी, गलती नहीं ना है? देखो इसका योग निकालना पड़ेगा हमको, तो लिखते हैं सिग्मा FI इंटू XI। इस P वाला को छोड़कर सबको जोड़ लो। 5 10 का 0 हासिल लगा 1,
2 7 कितना हो जाएगा 9 9 7 16 और 16 7 कितना हो जाएगा 23 और 1 हासिल 24 का 4 हासिल लगा 2 2 3 5 5 2 7 और हासिल 2 धन इसको कर लेते हैं 35। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं बारंबारता में, तो बारंबारता में सिग्मा एफ आई बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 या 18 प्लस 5 बराबर 23 और 23 15 कितना आ जाएगा, ऐसे जोड़ लो 5 5 10 8 18 18 6 कितना हो जाएगा 24 का 4 और 1 2 2 2 4 44 ना होगा अब प्लस देखो माध्य दे दिया हम लोग को पहले ही। माध्य कितना दिया था बाबू 25 है, तो माध्य एक्स आई बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। माध्य दे दिया, माध्य कितना दे दिया 25 बराबर इसका मान कितना आ गया 940 धन 35 पी अपान में कितना 44 प्लस पी। तिर्यक गुणा करना है हम लोग को, क्या करना है तिर्यक गुणा। यहाँ पर कर दे रहा हूँ, देखिए 25 से इसमें यानी ऐसे लिख देता हूँ एक बार 25 इन ब्रैकेट में 44 प्लस पी बराबर इधर क्या हो जाएगा 940 प्लस 35 पी हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करो 25 चौके 100 10 25 चौके 100 यानी 110 11 धन 25 पी ना बराबर 940 धन कितना हो जाएगा 35। इस 940 को इधर लेकर आ जाओ तो 1100 माइनस 940 बराबर ये हो जाएगा 35 पी माइनस 25 पी। इसको इधर पक्षांतर कर दिए 35 में से 25 गया कितना पी बचा 10 पी और ये 1100 में से 940 घटा दो तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर कितना बचा 10 में से 9 गया 1, 1 0 से 1 0 कैंसिल, पी बराबर कितना आ गया 16। यही हमारा क्या है नोट कर। कोई परेशानी कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। रहने दूं घर पे जितना आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन है इस टाइप का माध्य निकालना हो या कोई एक इसमें से बारंबारता से अगर गायब कर देता है तो उसका मान कैसे निकाला जाता है इस टाइप का क्वेश्चन सारा घर से करके आइए। यानी प्रत्यक्ष विधि से जो है यही होता है, इससे बहुत हार्ड नहीं क्वेश्चन देता है। तो प्रत्यक्ष विधि से जो हम निकालते हैं माध्य यही है सिस्टम, आप इसे सॉल्व कीजिए। नहीं आता है तो फिर हम कल वेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।